कार्रवाई नहीं हुई तो इस कानून की सत्ताजी को मुख्यमंत्री के सीने पे जला के उसकी आंखों में फेंक दूंगा, इस संविधान को फेंक दूंगा। और ये जो कानून संविधान है, इस कागजों को मैं विधानसभा में जलाऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। श्योपुर की राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो अक्सर देखी गई है, परंतु आपको बताना चाहते हैं कि बाबू चंदेल श्योपुर के विधायक हैं और विधायक के हमेशा विवादित बयान लगातार देते रहते हैं। और अब एक ऐसा बयान सामने आया जिसको खुद बाबू चंदेल विधायक को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि मीडिया से इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सुनाते हैं विवादित बयान जिसको लेकर श्योपुर की राजनीति में भूचाल आया है। कार्रवाई नहीं हुई तो इस कानून की सत्ताजी को मुख्यमंत्री के सीने पे जला के उसकी आंखों में फेंक दूंगा, इस संविधान को फेंक दूंगा। और ये जो कानून संविधान है, इस कागजों को मैं विधानसभा में जलाऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। विधानसभा में संविधान की प्रति जलाने को लेकर विवादित बयान देने के मामले में गुरुवार को सिटी कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस विधायक बाबू चंदेल के खिलाफ गौरव निवारण 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इधर बाबू चंदेल विधायक ने यू टर्न ले लिया। विधायक बाबू चंदेल ने प्रेस नोट जारी करा है कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो जरा उनके बयान को सुनते हैं कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है या नहीं। कार्रवाई नहीं हुई तो इस कानून की सत्ताजी को मुख्यमंत्री के सीने पे जला के उसकी आंखों में फेंक दूंगा, इस संविधान को फेंक दूंगा। और ये जो कानून संविधान है, इस कागजों को मैं विधानसभा में जलाऊंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। गौरतलब है कि जिले में पिछले दिनों हुई बारिश से खराब फसलों को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन देने के बाद विधायक बाबू चंदेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि पीड़ित किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तो वह विधानसभा में संविधान की प्रांतियां जला देंगे। इतना ही नहीं, विधायक बाबू चंदेल ने प्रशासन पर भाजपा नेताओं के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया। विधायक बाबू चंदेल ने भाजपा नेताओं पर दलाली का भी आरोप लगाया और कहा कि प्रशासन इनके दबाव में काम करती है। बाढ़ में मुआवजा भाजपा नेताओं ने अपने लोगों को दिलाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है यह विवादित बयान को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गंभीरता से लिया और उन्होंने डीजीपी विवेक जौहरी को निर्देश दिया है कि विधायक के खिलाफ संविधान के अपमान का मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी ने चंबल आईजी और एसपी अनुराग सुजानिया को कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये प्रसंग है जी, कांग्रेस को क्या हो गया है समझ नहीं आ रहा। और मैंने अभी डीजी साहब को कहा है कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत इन विधायक जी पर कार्रवाई करें। प्रिवेंशन ऑफ इंसेंट टू नेशनल एवर एक्ट के तहत विधायक जी पर कार्रवाई होगी। और इस तरह से संविधान का अपमान करने का जो बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, अगर उसको जलाने की कोई भी बात करेगा तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बाबा साहब के प्रति और संविधान के प्रति हमारी पूरी आस्था है। विधायक जी को आस्था नहीं है तो इसके लिए उन पर कार्रवाई होगी। कुछ समाचार पत्रों में, मीडिया में जो समाचार प्राप्त हुआ है, संविधान को लेके मेरे ऊपर एक तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया है, उसकी मैं निंदा करता हूं। संविधान की मैं रक्षा करता हूं और संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं किसान का बेटा हूं और मेरा पूरा जीवन, मेरा परिचय पूरा मेरा क्षेत्र जानता कि मैं अम्बेडकरवादी हूं। और इसी संविधान की वजह से मैं एक छोटा सा घर और किसान का बेटा हूं, मगर संविधान की ताकत से ही मैं एक विधायक बना हूं। जो भाजपा की हिटलर शाही सरकार है, वो मुझे बदनाम करने के लिए जो तोड़ मरोड़ कर ये पेश कर रही है, जो कि संविधान को जला दूंगा। ये हिटलर शाही भाजपा की जो सरकार है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं संविधान को मानने वाला हूं, अम्बेडकरवादी हूं। और जो संविधान की जो बात कर रहे हैं, मैंने कहा था, पत्रकार मीडिया भाइयों ने मेरे से पूछा था, हमने ज्ञापन दिया था तो मैंने जवाब दिया और मैंने कहा था
कि जो 3000 आवेदन मुझे मिले हैं, इनके बारे में मैंने पत्र लिखा है। आज तक मुझे कोई शासन प्रशासक से कोई जवाब नहीं आए हैं। जब मैं एक प्रतिनिधि के नाते मेरे क्षेत्र में गांव में भ्रमण करता हूं, तो मुझे हर गांव में जानकारी मिलती है कि पटवारी और पटवारी के दलाल हमें पैसे इशारा करते हैं। जिनको पैसे मिल गए उनके पैसे डल गए। जो गरीब लोग वंचित है, जिनका नुकसान हुआ, घर तबाह हुआ इस बाढ़ पीड़ित में अति वर्षा से, उनको मुआवजा दिलाया जाए। तो ये गाँव में, हर गाँव में मैं जाता हूँ तो ये चीजें मिल रही।